हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। आइए आज हम लोग मैथ का जो 11वां प्रकरण सांख्यिकी, जो बहुत ही आसान सा प्रकरण है, उसके आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्रकरण के पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे आपको पता होगा कि औसत किसे कहते हैं या औसत क्या होता है। औसत के बारे में आप लोगों ने सातवीं में इसके पहले भी देखा है कि औसत अगर ज्ञात करना है तो उसका सूत्र क्या है कि सभी प्राप्तांकों का योगफल। जितने भी प्राप्तांक होंगे तो सभी प्राप्तांकों का योगफल मतलब जो, और नीचे बटे में सभी प्राप्तांकों की संख्या, सभी प्राप्तांकों की संख्या। अब ये औसत जो होता है कि जो भी प्राप्तांक प्राप्तांक क्या होते हैं कि कोई संख्या दी होगी, कोई जानकारी दी होगी, वो हो गए उसके प्राप्तांक। तो यहाँ पे सभी जो भी प्राप्तांक होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, सभी को क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे और जितनी संख्या होगी, अगर वो 5 है, 10 है, तो उससे हमें क्या करना है, भाग करना है। तो यहाँ पे जो सभी प्राप्तांकों का योगफल बटे सभी प्राप्तांकों की संख्या, इसी को हम लोग माध्य या मध्यमान भी कहते हैं। मतलब एक प्रकार से जो औसत है वही क्या है, माध्य या फिर उसी को और मध्यमान। अभी पेपर में या फिर कहीं आपको मध्यमान पूछा तो भी आप ध्यान रखिए कि वो माध्य है, माध्य पूछा गया होगा तो भी वो मध्यमान या फिर औसत का ही जो सूत्र है। तो सिर्फ यहाँ पे अब जो ये औसत है वही माध्य या फिर उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मध्यमान। अब इस माध्य का सूत्र बन जाता है कि माध्य बराबर, यहां पे देखिए ये एक चिन्ह है जिसे हम लोग सिग्मा, समेशन मीन्स सम मीन्स योगफल, ये जो चिन्ह है ये बनाना है आपको इस तरह से। तो इसका अर्थ होता है कि योगफल, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे, इस सिग्मा के अंदर लिखोगे, उसका अर्थ होगा कि उसमें लिखे गए उन संख्याओं का योगफल। इसलिए इसे योगफल, इस चिन्ह को याद रखिए, क्या नाम है, सिग्मा। और इसे x जो माध्य उसे हम लोग x बार, यहाँ पे इसे कैसे पढ़ेंगे हम लोग, x बार। माध्य का ही शॉर्टकट में अगर आपको लिखना है तो आप x बार लिख सकते हो। ये क्या है, सिग्मा, और इसमें जो बारंबारता है एफ आई गुणे एक्स आई बटे यन। यन मीन्स क्या, सभी प्राप्तांकों की संख्या और सभी प्राप्तांकों का योगफल। मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है। तो अगर यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं हम लोग कि औसत ज्ञात कीजिए या माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हो गया माध्य ज्ञात कीजिए। उदाहरण दिया है 10, 15, 25, फिर से 15, फिर 20, इस तरह से मान लीजिए उदाहरण में दिया है कि इस संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पे जो औसत का सूत्र आप लिख सकते हैं, या फिर ये सूत्र कब यूज होगा, इसके लिए जब आपको वर्ग दिए होंगे कि इस प्राप्तांक इतने से इतने के बीच में है, तो हम लोग यहाँ पे बारंबारता और जो उसका वर्ग होगा उनका गुणा करके जोड़ के ये सूत्र लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको एक ही संख्या दी है, छोटा उदाहरण है, तो इस छोटे से उदाहरण के लिए हम लोग क्या पहले सूत्र लिखेंगे कि माध्य बराबर सभी प्राप्तांकों का, सभी प्राप्तांकों का योग या योगफल बटे में प्राप्तांकों की संख्या, सभी प्राप्तांकों की संख्या। अब इससे क्या करना है आपको, जैसे ये 10 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 20 बटे कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, तो इसे हम 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ना 10 15 हो गए 25,
25 और 25 हो गए ये 50, 50 और ये 10 60, 60 और 5 मतलब 65 और 20 मतलब ये हो गया 85। और इससे भाग करना है आपको 5 से। तो आप रफ में इसे भाग कर सकते हैं कि इस 85 को हमें 5 से भाग देना है। तो 5 एकम 5, फिर यहाँ पे ये 5 नीचे उतार के 5 सते 35। तो इस तरह से यहाँ पे 0 आ गया, मतलब इसका माध्य हो गया कितना 17, मतलब 5 से इस 85 को भाग देकर। तो इसी प्रकार के उदाहरण जब आप औसत यही हुआ तो माध्य या मध्य माध्य होगा, तो ये एक सूत्र है जिस सूत्र का उपयोग हमें हमारे आज के प्रश्न संग्रह 11.1 में जो पहला उदाहरण आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी बेस्ड से मतलब यहाँ पे बहुत सारा काम उन्होंने खुद कर दिया है। आपको सिर्फ ये जो खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं इन बॉक्सों को क्या करना है, भरना है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों में से प्रत्येक द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है और इस सारणी के आधार पर लगाए गए पौधों का माध्य ज्ञात करो। अब यहाँ पे देखिए ये जो पौधों की संख्या मतलब एक पौधा लगाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 4 है, इसलिए इसे FI बारंबारता ध्यान में रखिए कि जो प्राप्तांक होगा उसे हम लोग XI प्राप्तांक किससे दिखाएंगे, XI से। और जो बारंबारता क्या होती है कि एक ही चीज बार बार आई हो, जैसे एक पौधा लगाने वाले ऐसे कुल कितने विद्यार्थी हैं, 4 हैं। 2 पौधे लगाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, 3 पौधे लगाने वाले 12 विद्यार्थी हैं, 4 पौधे लगाने वाले 8 विद्यार्थी हैं। तो ऐसे ये कुल विद्यार्थी यहाँ पे दिए भी हैं। तो आप इन सबका जो योगफल कर लोगे, जैसे नीचे के सभी प्राप्तांकों का योगफल उसी को यन से दिखाया है, तो इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना आता है, देखिए ये हो गया 10, फिर 20 और ये मिला के 30, आगे ये 30 इनका योगफल ऐसे यहाँ ऊपर भी दिया हुआ है। फिर ये XI इनका क्या है, देखिए FI गुणे XI इनका गुणा करके यहाँ पे लिखना है। तो 1 और 4 का गुणा हो गया ये 4, फिर ये 6 और 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर इनका गुणा करेंगे तो 12 त्रिक 36 और फिर 8 चौक 32, फिर इनका योगफल यहाँ पे ये सिग्मा का चिन्ह जो दिया है इसका अर्थ है कि इन FI गुणे XI का योगफल। तो इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो कितना आता है, देखिए 4 और 2 6 12, 12 और 2 14, एक हासिल आया है। उसके बाद 3 और 3 6, एक 7 और एक 8, तो ये आ गया 84। अब इस सारणी के आधार पर माध्य का सूत्र जो कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जो इस बॉक्स में क्या आएगा, सिग्मा FI गुणे, कभी गुणे के बदले यहाँ पे डॉट भी दिया होता है, इस तरह से भी लिखा जाता है कि XI ये, और नीचे बटे में यन। तो ये माध्य का सूत्र आपको याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, सिग्मा FI गुणे XI बटे यन दिया हुआ है। अब इसकी संख्या, इसका योगफल मतलब इसका मान आया है 84 और ये यन जो दिख रहा है वो कितना है, 30 है। अब इसका अर्थ है कि आपको 84 को इस 30 से भाग करना है। आप छोटे छोटे अंकों से भी कट करके भाग दे सकते हो, या फिर रफ वर्क में आप इस तरह से भाग दे सकते हो कि 84 को हमें 30 से भाग करना है। तो 30 दूनी 60 और 30 यहाँ हो जाएगा 90, ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग 30 दूनी 60 लेंगे यहाँ पे, फिर माइनस करेंगे, ये 4 नीचे आ गया और ये 2, फिर भाग नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे दशमलव देकर एक 0 ले लेंगे और वो 0 नीचे उतार लेंगे। अब 30 को किससे गुणा करेंगे कि 240 है उससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए अगर 8 से हम लोग गुणा करते हैं तो 8 और 0 का गुणा 0, 8 त्रिक 24। तो इस तरह से यहाँ पे जो उत्तर आ गया वो 2.8, मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधे का माध्य, माध्य मतलब क्या, एक प्रकार से औसत। जैसे किसी ने कम लगाए, किसी ने पेड़ जो ज्यादा लगाए, लेकिन अगर 30 बच्चे हैं तो 300 बच्चों का जो औसत है या माध्य वो कितना के बराबर है, तो वो
2.8 के बराबर है। तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों का माध्य 2.8 है।